उसके पास इस चुनाव को, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है ये 2024 का चुनाव, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए और स्वयं मोदी के लिए, इसलिए किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन को लूट कर जीत कर आ जाए 2024 के बाद में देश की तबाही का, वो उस लक्ष्य में कामयाब हो। जबरदस्ती की गई ईवीएम से चुनाव कराने की ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसने नहीं देंगे ईवीएम को गांव गांव में, कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। केवल और केवल बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी को 2% पसंद करने वाले भी लोग नहीं हैं। ये स्थिति आज की। मोदी को कोई पसंद नहीं करता और उसे मालूम है, और वोट मिलेंगे नहीं उसे, ये भी मालूम है। उसके पास इस चुनाव को, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है ये 2024 का चुनाव, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए और स्वयं मोदी के लिए, इसलिए किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन को लूट कर जीत कर आ जाएं और सत्ता में बने रहें, और जो उनका लक्ष्य है 2024 के बाद में देश की तबाही का, वो उस लक्ष्य में कामयाब हो सके। इसलिए क्या लगता है इस बार ईवीएम होगा या बैलेट पेपर? नहीं, हमें बिल्कुल मालूम है कि इस बार, और मालूम इसलिए है कि हमें अपने आंदोलन का, अपनी ताकत का, अपने संघर्ष करने के माध्यम का हमें पता है, और उसके दम पर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती की गई ईवीएम से चुनाव कराने की, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपने देखा किसान संगठनों के साथी, उन्होंने कहा, और हम पहले ही कह चुके हैं कि घुसने नहीं देंगे ईवीएम को गांव गांव में, कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, ईवीएम को गांव में, शहरों में घुसने नहीं देंगे हम। पहले ईवीएम की बात सुन लीजिए। हम जो बात कह रहे हैं उन सारी चीजों पर हमें विश्वास है कि किसी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। केवल और केवल बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा। अब आपकी बात पे आता हूं, गोयल जी ने चुनाव ये इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल वैसे गोयल साहब ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए, पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा। जो चीजें छन छन कर आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं, उनसे जो अंदाजा है, मैं मानता हूं कि शायद जब यहाँ पर गए हैं, ये चुनाव कमीशन जो यहाँ पे गया है पश्चिम बंगाल में, वहाँ हुक्का है, उसके बाद की ये स्थिति है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो कि कुछ अधिकारियों के अपॉइंटमेंट की बात हो या कोई और चीज हो जिसको सरकार कराना चाह रही हो और उनका अंतर्मन गवाही नहीं दे रहा हो। बस जैसे कहते हैं कि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन अगर पूरा नमक ही नमक कर दोगे तो कैसे, कहाँ तक बर्दाश्त होगा। ये स्थिति हो सकती है कि जो सरकार उनसे कराना चाह रही है, उनका अंतर्मन उसे करने के लिए गवाही नहीं दे रहा हो। ये मेरा आकलन है। हो सकता है मैं सही भी हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आज नहीं तो कल देर सवेर ये सारी चीजें सामने आई जाएंगे कि उनके रिजाइन करने का असली कारण क्या रहा है। सर, आपने कहा ईवीएम घुसने नहीं दिया जाएगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, किस तरीके से रोकेंगे, क्या तैयारी है उसमें? नहीं, हमने बता देना कैसे बतेरे तरीके रोकने के लिए। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो इस आंदोलन होगा जिले जिले में, विधानसभा लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर यह आंदोलन होगा। तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके इसको रोकेंगे, और गांव में भी घुसेंगे तो गांव में भी घुसने से शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता रोकेंगे। बावजूद उसके नहीं मानते तो देखेंगे क्या करना होगा, लेकिन इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ईवीएम फोड़े जाएंगे बूथ पे। लोगों की मन में अगर नहीं मानेंगे, भाई इलेक्शन कमीशन है कौन, वो पब्लिक का नौकर है, जनता का नौकर है। अगर एक नौकर बिल्कुल वो कच्छाधारी संघी होके इस बात पे उतारू है कि 2024 का चुनाव मैं ईवीएम से ही कराऊंगा, जबकि पूरा देश विरोध में है, तो लोग कहीं तक भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को भी कुछ भी गुस्सा आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अगर लोगों को ऐसा लगता है भाई नहीं मानते तो ले मैं तोड़ ही दूंगा, तोड़ भी सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीन्स कुछ भी। 140 करोड़ लोग हैं, 90 करोड़, लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। किस मतदाता के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचे बैठा है, क्यों उसका सम्मान नहीं किया जा रहा, क्यों उसकी भावना की कदर नहीं की जा रही, कुछ भी हो सकता है। सर, आप लोगों ने जागरूकता तो भले फैला दी जनता में, लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो वो अभी भी सीना ताने खड़ा है आपके सामने, वो अभी भी चैलेंज है। नहीं, वो जो सीना है, उसका सीना जो फूला हुआ है वो दब जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो झुक जाएगा। चुनाव आयोग, ये जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जनता जब खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे जो हैं सब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उसको शायद अभी पता नहीं है। तैयार तो अभी ईवीएम ही किया नहीं, तैयार चाहे जो भी कर ले तो तैयारी रह जाती है, सब कुछ धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं, सब
जब जनता खड़ी होती है तो सब कुछ हो जाता है। उसका फैसला जो है वही सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। बेशक वो तैयारी कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन आखिर में जो फैसला है जनता का फैसला ही मान्य होगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। आज मैं वहाँ पे जब वो एड्रेस कर रहे थे पब्लिक को, तो उसमें पब्लिक ने ईवीएम की बात रखी कि ईवीएम से चुनाव बंद कराओ, ये बात राहुल गांधी के सामने रखी। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा हाँ ये ईवीएम भी एक जरिया हो सकता है, बस इतनी सी बात कह के वो नहीं, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी अगर ईवीएम के विषय में नहीं बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव हो गया और मोदी सरकार दोबारा बनी तो देश की तबाही के लिए उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी होगी, राहुल गांधी खुद भी होंगे उसके लिए जिम्मेदार। तो राहुल गांधी को खुद के बोलना चाहिए। जब इस देश में जो इतने एक्सपर्ट लोग हैं, आईआईटी एक्सपर्ट लोग हैं, वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईवीएम से किसी भी हालत में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि माधव देश पांडे जो तुलिप जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस कंपनी के जो है वो मालिक हैं और ओबामा के सलाहकार रहे हैं। ऐसा गुणी ज्ञानी व्यक्ति जो इंजीनियर, वो जानता है, वो ये कह रहा है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे उदाहरण दे के बताए। यहाँ तक कि राहुल गांधी के पिताजी जो हैं, राजीव गांधी के जो तकनीकी सलाहकार रहे हैं सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी की सारी मीटिंग ओवरसीज की, यानी अमेरिका और यूरोप वगैरह में जहाँ भी होते हैं वो मीटिंग्स को वो अरेंज करते हैं, वो जब ये बात कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, ईवीएम के लिए सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, उसकी समझ में तब भी नहीं आ रहा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी के, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद परिस्थिति नहीं होगी। और कांग्रेस में बैठे हुए जो कच्छाधारी हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, अगर उनके दबाव में या उनकी सलाह पर वो इस ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे तो देश की तबाही में जिम्मेदारी राहुल गांधी की, स्वयं की और कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इससे वो बच नहीं सकते। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मेरी पर्ची मेरे हाथ होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होता है। एक बार तुमने कह दी मेरी पर्ची में, उसके लिए आंदोलन क्या है? उसके लिए कोई आंदोलन है क्या? वैसे मेरी पर्ची मेरे हाथ का मतलब यह है कि जब तुम पर्ची मांग रहे हो तो बैलेट पेपर से सीधे कहने में क्या दिक्कत है? भाई इतना अड़ंगा लगाओ तुम उस पर्ची लेने के लिए, सीधे कहो ना बैलेट पेपर से कराओ, काहे को इतनी सारी दुकान जोड़नी? सो राहुल गांधी को सीधी सीधी बात करनी चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा थोड़ी अनपढ़ ना समझ व्यक्ति है। क्या दबाव हो सकता है राहुल गांधी जो खुल के नहीं बोल रहे? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या दबाव है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर नहीं बोलेंगे और देश तबाह हुआ तो जिम्मेदार ये भी होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।